परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण तले कोटि कोटि भूमिष्ठ प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा श्री चरण तले कोटि कोटि भूमिष्ठ प्रणाम। परम पूज्यपाद योगाचार्य देव श्री श्री बड़दा श्री चरण तले कोटि कोटि भूमिष्ठ प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण रे कोटि कोटि भूमिष्ठ प्रणाम। पूज्य अविंद चरण रे कोटि कोटि भूमिष्ठ प्रणाम। आज उत्सव मुखर परिवेश এই বড়খলি অঞ্চলর সমস্ত ভাই মা মানଙ୍କର মিলিত প্রচেষ্টারে এই আনন্দমুখর পরিবেশরে পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କର 137তম জন্ম মহামহোৎসব তথা এই অঞ্চলর সৎসঙ্গর 36তম বার্ষিক উৎসব আমি সমস্তে এক স্বরে পালন করছি। এর উপস্থিত परिचालना करुवा गौड़ दादा को मोर जयगुरु, निरंजन दादा को मोर जयगुरु, समस्त अधूर्य दादक कर्मी मंडली को मोर जयगुरु, उपस्थित समस्त गुरु भ्रता साधु सज्जन मंडली माँ माने स्नेहर पिला माने समस्त मोर अंतर जयगुरु। आज पवित्र उत्सव आसर आपण मैंने केते आशा भरोसा नहीं आसी से पुरुषोत्तमंकर गुणगान शुणी निजक धन्य करेंगे। सेई परिवेश भीतर आम समस्ते धन्य होइछे। आज रेडी भाई जो कीर्तन करुले ए कीर्तन रु आम समस्त मशगुल हो जाइए। आज जिते मु प्रथम ये पहुंचली ए जगह को देखिकी मोर मनटा भरीगला। मुझे सत्य जमी प्रभु चाहिए ये जगह को मुझे अनुरोध रखिली ए समस्त भाई माँ माने माटी प्रभु को प्रतिष्ठा करने प्राणपणे समस्त जमी लगी पड़। पूज्य आचार्य पाखे तो ये जमीर कागज पत्र दि जाए गौरव भाई नेतृत्व में निश्चिंत भाव कार्यकारी हम किंतु आम भितर से दक्षतार आवश्यकता रही। पूज्यपाद आचार्य कथा डिप्लुआर्स आम जी कार्य कर आवश्यकता रही गोटे सैन्य ठारू कम नुहे। पूज्य आचार्य कहती तीनटा कथा जदि कई मिथ्या कथा कहू थाए द्वंद्ववृत्ति रखी थाए आ प्रतिलोमज होई थाए से केबे ठाकुर काम करि परिबो नाही। आमे सतर्क रहिबा दरकार। आज होची उत्सव ए उत्सव रे आमे स्मृति चारण करिवार आवश्यकता अछि। आमे जो दायित्व रे अछि से दायित्व केते करिछे समीक्षा करिवा दरकार। मते जो दायित्व दिया जायतिला मु केते ताकु पूर्ण करिछि आ आज से विषय रे संकल्प लेबी आगामी वर्ष भितर मु कोन करिबी। एते संख्यार माँ माने अछंती सुंदर भाव पूज्य आचार्य बहुत सुंदर सुंदर छोट छोट कथा रखी। माँ मैंने सकाल हेले गाधे पाधे घर दुआर मोरे चिता टे लक्ष्मी पाद टी पकई दिए। उद्देश्य थाए कौन माँ लक्ष्मी केमती मोर घर को प्रवेश करेंगे मोर धन बढ़। आचार्य कहते लक्ष्मी सदा सर्वदा नारायण को पाखे था। आमर माँ माने केते लक्ष्मी पूजा करछन्ति, केते मंगला पूजा करछन्ति, केते देवी पूजा करछन्ति, केते व्रत करछन्ति, किंतु स्वयं नारायण देइतिबा इष्ट वृत्ति ठीक है करुणा। आचार्य कहउछन्ति लक्ष्मी कोठी थान्ति, लक्ष्मी थान्ति नारायण को पाखरे। निजे आचार्य कहउछन्ति भल पाइबा जाहार संपद, भल पाइबा जाहार संपद तार केबे अर्थ अभाव हुए ना। भल पाइबा जहार संपद तेणु नारायण प्रति जहार भल पाइबा नारायण प्रति जहार टाण नारायण प्रति जहार दृढ़ता तार के अभाव रुहे ना। आ नारायण जोठी थांती नारायण को जे जते भल पाए माँ लक्ष्मी तांकु अनुसरण करती। तेणु नारायण को बाद जे लक्ष्मी उपासना करे लक्ष्मी से चंचला
ଏବଂ ঋଷିଜା ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ରହିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଏଠି ବିରାଜମାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥକୁ ଯୋଉମାନେ ମାନି ଚାଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ଯେତେ ଆପ୍ରାଣ ହେଇ ଉଠିବ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ଯେତେ ଆପ୍ରାଣ ହେଇ ଉଠିବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯଶ ବିଜୟ ଶ୍ରୀ ତାକୁ ସେତେ ମଣ୍ଡିତ କରିବ। ତେଣୁ ଏ ଆପ୍ରାଣ ହଉଛି ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ ଆପ୍ରାଣ ହଉଛି ତାର ଭଲ ପାଇବା। ଏଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥାକୁ ନ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ସିଏ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ପିତା, ସିଏ ପରମ ପିତା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ କାନ୍ଦେ ତାର ମା ତାକୁ ବୁଝିପାରେ ସେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି, କାରଣ ମା ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ବହୁ ଭାବରେ ତାର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ସେମିତି ବିଶ୍ୱ ପିତା ସଦାସର୍ବଦା ନଜର କରିଥାନ୍ତି ଆମକୁ। ଆମର ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର କୌଣସି ଅଭାବକୁ ସେ ରଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପୂରଣ କରନ୍ତି ହିଁ କରନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର। ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଥିବା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଟାଣଟା ରଖିବା କଥା ଆମେ କରିପାରୁନାହିଁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ। ଏଠି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଛି? ଆଜି ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା, କିଶୋରୀଦା କୀର୍ତ୍ତନ ମାଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏତେ ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଜି ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ଗଛଲତା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଢଳି ପଡନ୍ତି। କିଶୋରୀଦା ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହୁଛନ୍ତି, କିଶୋରୀ ତମେ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ଜାଣିଛ କୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମ କୀର୍ତ୍ତନରେ କୋଉମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି? କିଶୋରୀଦା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତ ଆମରି ଭାଇମାନେ ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତଟା ପକେଇ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଭଲ କରି। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କିଶୋରୀ ମୋହନଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ହାତଟା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଶୋରୀଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ଭୀଷଣ ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆମେ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଏ ଜାଗାରେ ଥିବା ଯେତେ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଆବାହନରେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଗୁଣରେ। ଏଇ କଥା କେତେ ଦୂର ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ସତୀଶ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ବସିକି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ଯେମିତି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୁବକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସତୀଶ ଦାଙ୍କ ପାଖରେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ପାଖରେ, ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତି ଭୋଗ ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ହଁ ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି। ନା ତମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆମର ତ ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ନା କେମିତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସତୀଶଟା ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ, କଣଟା ଉତ୍ତର ଦେବେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେନି। ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା, ତୁମେ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ଠାକୁର କେମିତି ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କହି ତ ଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରିବେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ବୁଦ୍ଧି କିଛି ଆସୁନାହିଁ। ସେଠୁ ସେ ଘରର ଯୋଉମାନେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ଭୋଗ ଦିଅ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଥରେ ଭୋଗ ଆଣି ଅତି ଭକ୍ତି ଭରା ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗଟି ନିବେଦନ କରି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଆସି ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଯୁବକମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ମୋର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବେ। କହିଦେଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମର ଯେମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଜୋରଦାର ଚାଲିଲା, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ। ଶେଷରେ ସମୟ ଗଡି ଗଡି ଯାଇଛି, କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୀର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଠାକୁର ଆସିବେ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହବ? ସତୀଶଟା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଏଇଥରଟା ମତେ ରକ୍ଷା କର, ଆଉ କେବେ ଏମିତି ଜବାବ କରିବି ନାହିଁ। ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦିକି ନିଜେ ଛିଡା ହେଲେ କୀର୍ତ୍ତନରେ। ଭୋ ବହି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ସମାରୋହରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେଣି ସମସ୍ତେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ସମୟ ହେଇଗଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଜୋରଦାର କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଯେତେବେଳେ ସତୀଶ ଦାଙ୍କର ଅଚେତ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଉଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଡିଲେଣି, ବୋଧେ ଠାକୁର ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦଉଛି, ଭାବି ଭାବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବୋଧେ ତଳେ ପଡିଯିବ, ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲା ସତୀଶ ମୁଁ ଆସିଗଲାଣି। ଚମକି ପଡିଲେ ସମସ୍ତେ, ଦେଖିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ପଡିଲେ। ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି କୁଣ୍ଢେଇ ପକଉଛନ୍ତି। ସତୀଶଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଧରି ନେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ହେଇ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସତୀଶଟା ବିକଳ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣମେ ପରମେଶ୍ୱର, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳା ତୁମର ଚିର ଶାଶ୍ୱତ ଅକ୍ଷୟ ଅନନ୍ତ ବିନେଶ୍ୱର। ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ ଆଜି ମତେ। ଯେତେ ସବୁ ଯୁବକ ମାନେ ଥଟା ତାମସା କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଡ ତଳେ ପଡି ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ହେଇ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଭୀଷଣ ଭୋଗ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ।
ସଚିଷ୍ଟା ଅତି ଯତ୍ନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ି ଏ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି ପୁଣି ସେଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହଉଛି ଅନେକ ଘଟଣା ଆହୁରି ଅଛି। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ବିରାଜମାନ। ସେ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଯଦି ନଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। এই চিন্তাধারাକୁ ନେଇକି ସୁଶୀଲ ନନ୍ଦନ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରର, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଏମିତି ପଇତା ପିନ୍ଧା, ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଧୋତି, ଆଉ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଠାକୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୋର କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ତମେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ମୁଁ ତ ତମକୁ ଜାଣିନାହିଁ, ତୁମେ ତ ମତେ ଜାଣିନାହିଁ, କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ? ନା ଠାକୁର ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ କହିଲେ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରେ, ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ କରିବେ? ମୋର ମନ କହୁଛି ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଭଲ କରି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବ ଆଉ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଆଉ କାହାର ଫଟଚିତ୍ର ଆସିଯାଏ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ତଡ଼ିଦବ ନାହିଁ। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଆଉ କାହାର ବିଗ୍ରହ ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ତଡ଼ିଦବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସୁଶୀଲ ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଆସିଯାଉଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। এই কথা মাতা মনোমোহিনী দেবী অনেক বিশিষ্ট গুরু ভাই মানুষ সব পচারুଛନ୍ତି তুমি কাହାର ଧ୍ୟାନ କରେ? ନା ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ? ନା ମୋ ପୁଅର କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ କର? ତମେ ତ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, କେତେ କାହାର ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ? ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ତାଙ୍କରି ଫଟୋ ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଆନନ୍ଦ ପାଉ ସେଥିରେ। ନା ଏମିତି କଥା। ଏକ ଦିନ ମା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ରୋଷେଇ କରିକି ପ୍ରସାଦ ବାଢୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭୋଗଟି ନିବେଦନ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମା ମୋର ପ୍ରସାଦକୁ ତୁମେ ତୁମର ଇଷ୍ଟ ଦେବକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ, ତାପରେ ତୁମେ ଖାଇବ, ତାପରେ ତୁମର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ମତେ ଦବ, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତୋର ଇଷ୍ଟକୁ ସମର୍ପଣ କର ତୋର ଭୋଗକୁ। ଠାକୁର ଜିଦି ଧରିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ମା ତୁମେ ହିଁ ସମର୍ପଣ କର। ମା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦକୁ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରି ଧ୍ୟାନରେ ବସି ଯାଆନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ ସବୁ ଭୋଗ ଖାଇଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରିକି ଅନୁକୂଳ ତୋର ପ୍ରସାଦ ତୋର ଅଇଁଠା ମୁଁ ଖାଇବି। ଯେତେ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ, ସୁଶୀଲ ଦାସ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ନଗେନ ଦାସ ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମା ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଧ୍ୟାନ କରିବେ ନାହିଁ, ଏପଟେ ତ ବୁଝିଲେ ତ। ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯାଇଛି। ମା ମନମୋହିନୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କେବେ କାହାକୁ ପାଖରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ କଥାଟା ନିଜେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ପାଖରେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ନିବେଦନ ରଖୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବନିଯାଉ, ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବନିଯାଉ, ଆପଣ କଣ ପୁଣି ଅବତାର ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜେସସ୍କୁ ବା ସବୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବଧାରା, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ତାଙ୍କର ଜଞ୍ଜାଳ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଚାଲିଲେ ହୁଏ। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି କଥା ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଠିକ ଭାବରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଜୀବନ ପଥରେ ଚଳିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥାଏ ମଣିଷକୁ। ଜୀବନ ପଥରେ ଚଳିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥାଏ ମଣିଷକୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବା ଆମେ କଣ ଚଳୁନାହିଁ ଯେ ଠାକୁର ଆମକୁ ଅଲଗା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚଳଣି ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଚଳଣି ଭିତରେ ତଫାତ ଅଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିହିତ ଭାବେ ନ ଚଳ ଯଦି ଆଶିଷ କିନ୍ତୁ ଫଳବେ ନା, করবু যেমন পাবু তেমন, অন্য কিছু পাবু না। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି যদি ଭଲ ଚାହ ନିଜ ତଳରେ ଆଉ ନାଚିବାକୁ ଯାଅ ନା, ଯଦି ଭଲ ଚାହ ନିଜ ତଳରେ ଆଉ ନାଚିବାକୁ ଯାଅ ନା। ଇଷ୍ଟ ଯିଏ ତୁମର, ଆଦର୍ଶ ଯିଏ ତୁମର, ଗୁରୁ ଯିଏ ତୁମର, ତାଙ୍କରି ତଳରେ ନାଚି ଚାଲ। এই নাচনর ভিতরে দেই
तांकर उपचय कर्म निजक नियोजित कर ताही हम विपाक उच्छरणे आश्रय तेणु मनीष यदि मन ठीक चले ताहले हम ना किंतु धरी चलले मनीषर सबकिछ परिवर्तन हो जाए नामयर कथा ठाकुर कहते जीवन पथरे चल तते जहाँ निर्देश अच्छी नियति देवी झीटी जलपाईगुड़ी संपूर्ण शाकाहारी स्वस्थ परिवार से झीटी पाठशाठ पढ़ला गोटे इंजीनियर सहित बहुत कर दिगला किंतु सी सब इष्ट प्रेमी बहु भाव में ठाकुर को धरी चले केवे अवमानना करे ना सब आउ सत्संग सहित जड़ित अच्छी जो विवाह सरीगला से परिवार के दीक्षा देना शशुर कहले बहुटा मोर आसी गोटे दीक्षा नहीं कौन आसी आउ से निरामिष खाइब आउ किसी खाइब ना केमी कौन हम सी सब पाठ चलो ना आम घर नियम ते चलिया पड़ो ये तो सत्संगी झील ये जानी शाशु शशुर के अवमानना करने को पड़ो ना तेणु ठीक अच्छे प्रणाम जन कहला बाबा तुम्हें जहाँ कह ही मुझे ना ते कि आउ गोटे दीक्षा नब पड़े आम कूल गुरु आसवे से कूल गुरु ते दीक्षा देवे तोर दीक्षा ये किसी चलो ये ह मारी देकी आसी ठाकुर पाखे प्रार्थना कर प्रभु कि परीक्षा पकड़े मत ये बह देले पुणी एमती घर जे मत आपण को पुणी विदा दवा पड़ो कि आश्चर्य कथा प्रचंड नाम करुए सबुदिन बसी प्रचंड नाम करुए शशुर तांकर कूल गुरु को खबर देले बहु मोर आसी नुआई आपण आसिले दीक्षा देवे कूल गुरु कहले ठीक अच्छे गोटे तारीख देदेले किंतु देखागला से जो निर्दिष्ट तारीख में भीषण ज्वर होला से आसी पारे ना से तारीख टी घुचीगला तापर शशुर पुणी खबर देले कूल गुरु को आज्ञा आसतु मो बहु टी दीक्षा देवे कूल गुरु आसबार समय निर्दिष्ट होला बेलू गोटे एक्सीडेंट है गोड़टी भांगीगला एमती ता भीतर किसी दिन चलीगला गोड़टे जहाँ भल होगा भल होगा गुरु तरफ कहले कूल गुरु कहले मु अमुक दिन जाई पहुंची तुम व्यस्त हम ना से डेट जो देते पूर्व दिन आसी कूल गुरु घरे पहुंची गले नियति झीटी जी चिंतार पड़ जाइए प्रभु आसंता काली मते कूल गुरु दीक्षा देवे जे मु कौन करी मु तो दीक्षा नहीं आपणकर तेणु मु तो सुस्थ ही नहीं मु तो निरामिष खाए कसी यदि कहे आमिष खाइए केमती कौन करी ये परिवार चलि केमती बची केमती अति विकल ठाकुर पाखे नाम कर यार भितर कूल गुरु आसी घरे शोई राति एभली भाव शोई सीना से ठीक भाव शोई पारु ना शरीर गम गम झाड़ बाहर विकल भाव में छटपट होती निद आसुना सब भावी होती कौन गोटे अघटन घटिया जाऊँगी बोधे कहीं एमती मत लगुच से छाटी पिटी विराट चित्कार कर उठी पड़ी घर लोक मैंने कबाट खोली देखती तो कूल गुरुंर से तकिया छिड़ी जाइए तार तुला फुला देह सब लगी भूत प्रेत भाया देखा समस्ते उठिकी कहले आज्ञा कौन होती आपणकर ना आज्ञा मुझे जमा शोई पारु ना कौन जे मत खाली व्यस्त लगुच झाड़ू देहरु झाड़ बाहरी जाऊँगी मत थय हो पारना से समस्ते कहले आज्ञा जहाँ तो हमार हराणी राति पाही आसो आप एथर आउ टे शोई पड़तु कूल गुरु बसी मन मन भावुंट कौन गोटे अघटन घटवाक जाऊँगी मु तो बहु दीक्षा देवाक आसी कहा ही कौन अघटन जो यही कथा भावी भर सांत्वना आसूची जे से काम निवृत्त रुह तापर दिन सकाल झीटी अति दुख भाव ठाकुर को विनती प्रार्थना करी नाम ध्यान करी अति भाव दुख आसी पहुंचुची कूल गुरु की दीक्षा देवे जो कूल गुरु के पाखे प्रणाम करके झीटी बसी जाऊँगी नियति से कूल गुरु कहते मारे मुझे धन्यवाद दौची जे तू जो गुरुंकर दीक्षा नहीं से गुरुंकर दीक्षा तू परिपालन करू मु ते दीक्षा देवी ना पूरा सत्य जमी आकाश छिड़ी पड़ा भाया नियति मन मन भावुंट कि प्रभु की दया ये लोक कौन मत एत थर परीक्षा कले आज दीक्षा दवा कथा कौन एमती कथा कहले सागे सागे शशुर विरक्त कहते आज्ञा एत दिन अपेक्षा कर मो बहु को दीक्षा दवा आपन कहली आपड़ कौन ये कथा कहले ना ना सी ही पुरुषोत्तम दीक्षा नहीं ता व्यतीत आउ कहार दीक्षा नवा आवश्यक ही ना पारुच तो तुम्हें दीक्षा नियो गुरुंकर से दिन कूल गुरुंकर कथार समस्ते ही राजी हेले तो चिंता करंतु ए नाम रो प्रभाव केते से झीटी प्रचंड नाम करी एते शक्ति ता भीतर सृष्टि करिछि जहा फल समस्त विरोध परिवार को संपूर्ण भाव में बदली दे पारि तो ठाकुर कहते नामाग्नि ये नामाग्नि भितर मनीष भितर थिला समस्त कलुष कलिमा को पोड़ी पाउंस कर दे पारे तुम्हें किंतु से भाव में कर पूज्यपात बड़दा कहते मो दीक्षा नहीं नाम करने तेणु मनीष को सी धारा को आसवा पड़ो तेणु मुझे कहली जीवन पथ चलवार निर्देश ठाकुर जिते आसु आपद विपद जेपरी हो प्राण इष्ट वृत्ति आने आने सबुरी परित्राण
तेणु प्रथम कर्तव्य हूँ आम शिष्यवृत्ति। आचार्य देव कहते जे मु कलिकतार थाए, आचार्य देव निजे कहते मु कलिकतार थाए, मोर सांग हूँ झाटुदा देवघर झाटुदा फोन कले दादा आपन कोठी अछंती, मु तांग जणैले कलिकतार अछि ना मोर गोटे बंधु तांकर पुओटी भीषण असुस्थ होगी मेडिकल रे पड़ी, से चाहूँ आपन को साक्षात करने सी कलिकतार अच्छा। मुझे पता आचार्य देव कहले ठीक अच्छी मो पाक पठे दियो। संगे संगे से बंधु आसी आचार्य देव को प्रणाम कर जनाऊँ आज्ञा मोर गोटे पुओ मेडिकल रे पड़ी, कौन है तार ना तार सांग माने तापरे राग रखी ताकू कोल्ड ड्रिंक्स बा ठंडा सहित विष मिसई एवं पीया को दे कोल्ड ड्रिंक्स हिसाब से, तेणु तार जिते भाव में विषक्रिया करके मेडिकल रे कोमारे अच्छे। आचार्य पचार डाक्तर कौन कहले तार रिपोर्ट रे कौन अच्छी तार ना डाक्तर कहले आमर आम संभावना एत दे पारू ना किसी ग्यारंटी दे पारू ना से कोमारे जेहेतु अच्छी कारण जेहेतु तापर विषर एत प्रभाव अच्छे। आचार्य देव कहले से इष्टवृत्ति करे ना आज्ञा से इष्टवृत्ति करे ना तमें तापे करो ना सी करे ना सी करे ना सी आज इष्टवृत्ति करी ना आज्ञा करी ना गोटे कम कर तुम ठाकुर पाखे किसी मागब ना मो पिलार जीवन फेरी दिए बोली मागब ना ठाकुर पाखे एत निवेदन कर प्रभु आपण इच्छा जहाँ ता ही हो आ किंतु समस्त स्वामी स्त्री उभय प्रचंड नाम कर ठाकुर किसी भी मागब ना। आचार्य एत कथा कहीकि निजे खाद्य ग्रहण करने चलीगले से भाईटी मेडिकल चलीगले माँ स्वामी स्त्री दी जन जाक प्रचंड भाव में नाम कर देखागला संध्या समय बेलू पिलार चेता आसीगला उठी पड़ी कौच माँ मत भीषण भोक हो खाइबी ये माने संगे संगे आचार्य मुझे पुणी फोन कले आज्ञा पिला बर्तमान देह सुस्थ एवं से खाइबा को मागिला ना ठीक अच्छे से इष्टवृत्ति करथिला बोली बचीगला ठाकुर ताको बचेई देले। चिंता करो ठाकुर कौन कहले जेते आसु आपद विपद जेपरि हो प्राण इष्टवृत्ति आड़े आड़े सबुरी परित्राण आमे किंतु से विश्वास करि पारे ना तेणु इष्टवृत्ति केते जरूरी आपण माने चिंता करिए। आज देखिए माँ माने केते अछंती मोर समस्त अनुरोध भाई माने जेते अछंती ठाकुर इष्टवृत्तिटा एते गुरुत्व बहन करे तार कलना ना तो से समस्त जमी प्रभात समय इष्टवृत्ति करती। तेणु प्रथम पॉइंट कहते जीवन पथरे चलवार निर्देश। द्वितीय कथा हूँ जे लोक व्यवहार ठाकुर कहते मनुष्य दीक्षा आणे अनुराग दीक्षा आणे अनुराग अनुराग आणे वृत्ति नियंत्रण। मनुष्य जो दीक्षा निये से महाचेतन शक्ति सहित जो सम्मिलित हुए तार अनुराग सृष्टि है प्रति अनुराग माने भल पाइबा। ठाकुर कहते इष्ट प्रति अनुराग आसिले वृत्ति नियंत्रण हो जाए। आम भितर जो काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य षड़रिपु अच्छी ता नियंत्रण हो थाए। तेणु से नियंत्रण जो मनीष रक्षा पाई जाए। सबुठारु मनीषर सबुठारु सत् व्यवहार सुंदर व्यवहारटा सबुठारु बड़ जिनिस। देखिए आमर व्यवहारिक ज्ञानर भीषण अभाव अच्छे। तेणु से आम जहाँ को जो जमी कथबार्ता करने कथा आम करे ना तेणु व्यवहार जनित जदि आमर जो भी जहाँ आवश्यक ताहा आम कर न था। देखिए माँ माने घरे रोषे कर रोषे कौन टे खराब हो जाए भाई माने ताको क्षमा करती नहीं आड़ू साड़ू कही दियंती। डॉक्टर अब्दुल कलाम आमर राष्ट्रपति राति खाइबा समय बाबा और से 2 जन बसी खाऊ से दिन माँ जो रुटी कर अत्य भाव में पोड़ी जाइए। अब्दुल कलाम भावुं बाबा आज निश्चित माँ को गाड़ी देवे ये रुटी गुरा सब पोड़ी जाइए। बाबा खाऊ ये भी अब्दुल कलाम जे सी भी खाऊ किसी किसी कहूना जो खाई सारिकी उठिकी बाबा पलि आसिले ये अब्दुल कलाम जाई बाबा को पचार बाबा तुम तो कहीं माँ को गाड़ी देल ना रुटी गुरा पोड़ी जाइए सांगे सांगे बाबा कहते जाचु तोर माँ दिन सारा केते परिश्रम करे केते कष्ट करे तू जाचु आ मुझे गाड़ी दी था मन में केते दुख आसी था संसार पर से एते कष्ट कला पर शाशु को पुणी दुख पाई था मोटर। अब्दुल कलाम रिपोर्ट रे लिखी आमर संसार जीवन ठाकुर या चाहती आपंकर मन केते समस्ते शुणी थे गोटे दिन माँ लुणिया तरकारी कर दी ठाकुर मागे मागे सब खाई जो माँ पचार ठाकुर
मुझे आपको बहुत कष्ट देली आपण मु जो तरकारीटा एते लुणिया हेइथला आपण खाइदेले सब जाक ना तुमर एई तरकारीटा जदि अन्य माने खाइथाते तुमको गाली दैथान्ते सेति पे मु सब खाइ दी संसार जीवन कोन आपण चिंता करू आम परिवार को आम केते सजड़ीचे सत्संग हूँ मनीष तैयारी कारखाना आम किंतु से मनीष तैयारी चिंताधारा रखेने ठाकुर गोटे बाणी अच्छे अन्य को बड़ा करू जिते से बड़ हबु रे तुई बड़ हबार गोटे पथ गोटे चढ़ा दीटा ना आम जमी बसीचे गोटे युवक टी भितर बसी पुरुषोत्तम मिश्र ता ना सहित मुझे भेट होती मुझे तुम ठाकुर को धरिकी कौन परिवर्तन हो आज्ञा सत्संग में बसी एमती जड़े रीति कहवा समय ठाकुर गोटे बाणी कहीदे अन्य को बड़ करू जिते से बड़ हबु रे तुई बड़ हबार गोटे पथ गोटे छड़ा दीटा ना ये कथा मुंड को कहार के धरी किंतु मो मुंड को चटकी धरी नेला मु भावी नेली मु तो केबे अन्य को बड़ करबा चिंता केबे आज पर्यंत करी नाही सब बेले मु केमती परीक्षा रे ओएस पाइबी परीक्षा रे भलो नंबर रखिबी सब बेले ठाकुर पाखे विनती प्रार्थना करिछि केबे अन्यर भलो करिया पे मु केबे चाहि नाही किंतु से दिन सत्संग शुणिला परे मु लागी पड़ली अन्य पिला माने केमती अधिक नंबर रखी पास करी चाकरी पाइबे पूरा वर्षे पूरा कठोर परिश्रम करिछि बहुत पिलांकर चाकरी पाइया पे समस्त मागणा रे ट्यूशन करिछि तार पर वर्ष मु ओएस रे पास कली जो वर्ष मु परिश्रम कली ता पर वर्ष मु पास करिछि ता पर्यंत मु पास करी नथि सेही दिन ठर मु जानिली ठाकुरंकर गोटे गोटे कथा केते गुरुत्वपूर्ण चिंता करा जाय प्रतिटी क्षेत्र रे ठाकुर केमती कहिछन अपरर मंगल कामना ही निज मंगलर प्रस्तुति आत्मनियंत्रण ठाकुर तृतीय पॉइंट कहले प्रथम पॉइंट कहले जीवन पथरे चलीबार निर्देश द्वितीय कथा कहले लोक व्यवहार मनुष्य लोक व्यवहार भल रहिबा दरकार कहीं आचार्य निजे कहते आप समस्ते शुणी सुस्थ मनुष्य क्या कहुए चारोटी वैशिष्ट्य थे मनुष्य को सुस्थ मनुष्य कहुए एकाधारे शारीरिक सुस्थता द्वितीय मानसिक सुस्थता तृतीय सामाजिक सुस्थता चतुर्थ आध्यात्मिक सुस्थता ये चारिटी वैशिष्ट्य जहाँ पाखे थी सुस्थ मनुष्य आम सत्संग हिसाब से आम कि भाव में सुस्थ अच्छे से कथा चिंता करवा तो ठाकुर कहते जरा शारीरिक दृष्टि सुस्थ हो पार मानसिक दृष्टि सुस्थ हो पार किंतु आध्यात्मिक दृष्टि सुस्थ सहज कथा नुहे तेणु से इष्ट को धरने पड़ो दीक्षा नापी पड़ो तेणु दीक्षा नहीं जो धरी चले ता भर आध्यात्मिक चेतना आसी जाए जहाँ फल एक पूर्णता प्राप्त मनुष्य से पूरणित हुए आत्मनियंत्रण ठाकुर आत्मनियंत्रण अर्थ नाम ध्यान परायण है नामी पुरुष को ऐकांतिक इच्छा ऐकांतिक निष्ठा रखी चलने पड़ो ऐकांतिक इष्ट निष्ठा थे मनुष्यर सर्वांगीन उन्नति साधित होता है तेणु से भाव में ये ऐकांतिक इष्ट निष्ठा नाम ध्यान परायण ही रही पड़ो परवर्ती चतुर्थ भाग हूँ सदाचार आपण मैंने देखिए कोरोना समय रे आम को सब कहगला हाथ साबुन धुओ बोली ठाकुर कौ कालू कहते सदाचार परिपालन कर माँ टे थंडा रोग हो छुआटी को तार सिंगाणी पोछि दे लुगार पोछि दे कांथार पड़ी दे ठाकुर कहले ये सदाचार हो पार ना या द्वारा थंडा रोग लगी लगी बेसी हम पछ कम ना तेणु आध्यात्मिक सदाचार शारीरिक सदाचार मानसिक सदाचार रखा पड़ो आम आध्यात्मिक सदाचार है नाम ध्यान परायण रहा शारीरिक सदाचार है असन बसन व्यवहार एगुड़ाक संयमता आचरण करवा निजर कथबार्ता को नियंत्रण करवा आउ पंचम पॉइंट है सुसंतान लाभ मनीष दीक्षा ने सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति हूँ तार सुसंतान लाभ ठाकुर कहते नारीत्व सार्थक हुए मातृत्व मातृत्व सार्थक हुए सतीत्व सतीत्व सार्थक हुए सुसंतान लाभ तेणु सुसंतान आसे सत परिवार सुसंतान आसे सत परिवार आउ सत परिवार एकमात्र आवश्यकता हूँ इष्ट आदर्श गुरु तेणु मनीष इष्ट आदर्श गुरु के व्यतीत सत परिवार सृष्टि हो पार ना जहाँ फल ठाकुर कहते तुम परिवार में जो शंख बाजी प्रार्थना होची जो संस्कार टिकक तुम पिला भितर तैयारी तेणु आज जो सीमांचल भाई कहते विप्लव के माध्यम आम समस्ते इष्टमुखी करवा समस्त को जदि आम पिला सत्संग न बसैबा पिला इष्टमुखी न करवा आमर परवर्ती समय ठाकुर आम घरे रे कि नहीं संदेह तेणु से ये संस्कार टिकक सृष्टि करने आम मैंने विप्लव लगे सहित आम घरे
नियमित भाव प्रार्थना करने दरकार। तेणु जहा यही सब नियम धारा ठाकुर जो देते आम टे भल पाइबा हृदय लेकिन चले ये भल पाइबा हृदय लेकिन मनीष कर चले के उन्नति हम संभव। आम भितर योग्यता सृष्टि करने ठाकुर सदा सर्वदा चाहती। ठाकुर थे बसी खगेन तमादार जड़े राजमिस्त्री से बस गपुंट ठाकुर कहते मु चाहे तुम मानकर योग्यता एमती कथा पढ़ु पढ़ु ठाकुर कहते मु चाहे 60 फुट गोटे खुंब तैयारी करने खगेन दा तुम्हें पार ना आज्ञा मु पारि ना गोटे दिन से समय श्री राय चौधरी रेलवे अफसर इंजीनियर आसी पहुंचती। ठाकुर कहते श्री सुधा गोटे खुंब तैयारी हम 60 फुट गोटे दिन में सीधा कहले आज्ञा मात्र 10 फुट स्तंभ खंबटा उठी पार सीमेंट कंक्रीट रे मात्र 10 फुट उठी पारे उठी पार। इंजीनियर कहते मैंने आगे किसी कहले से जमी चलीगले। ठाकुर कहते खगेन मोर भारी इच्छा हुए गोटे दिन में 60 फुट खुंट खुंब करदे। खगेन कहते आज्ञा 60 फुट खंब कंक्रीट सीमेंट रे कले 40 ରୁ 50 हजार खर्च हम आ जदि ता भुसुड़ी पड़े ताले लोक मत मारिदेवे रखिबिनी आ ना मु चाहूची 40-50 हजार कौन गोटे ब्रह्मांड त्याग कर त्याग करदेवी किंतु मु चाहे तुम योग्यता। भगिन हाथ ये कहते ठाकुर आपण जदि कहे मु करदेवी आपण जदि कहे 60 फुट खुंब मु तैयारी करदेवी गोटे दिन में ना जा आज कर आ कि मन रख इंजीनियर श्रीसीटा जो आसवे मो ना कहबुनु जो मुझे ठाकुर कहते मो ना कहबुनु मुझे आसी जिते जहाँ गाड़ी देवे तू शुणीदेबू तू पूरा जिते पाखे सुन हो कथबार्ता करू जमा दाम्भिक कथबार्ता करू। श्रीसीटा गले मिस्त्री मान सब डाकी आने समस्त ठाकुर पाखे बस देख ठाकुर चाहते 60 फुट खुंब तैयारी हम आज तैयारी हम आ गोटे दिन में सर सब मिस्त्री कल ठाकुर कहते मैंने आम कर आरंभ है भोर 4 कार्यक्रम आरंभ है। सीमेंट कंक्रीट खुंब आपण मैंने जानती आमर देवघर प्रथम जो खुंब देहरे घंटा लगी खुंबर कथा मुझे कहूँ श्रीसीदा ए नगेंदा ए खगेंदा आरंभ कले कार्यक्रम भोर 4 स्टार्ट है कार्यक्रम तैयारी चलला 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 8टा बेलू से 6 फुट उठिगला 8टा बेलू इंजीनियर श्रीसीदा आसी पहुंची गले देखीदे दुआर मुहर चलती खुंब तैयारी भीषण रागिकी जाई पचारे किए ते कहला करिया मु तो मना कली पारे ते किए से कहला करिया ठाकुर तो कहते जमा किसी रागबन ना आज्ञा सीमेंट गुड़ाक बहुत दिन है थुआला खराब हो गलानी मुझे ठाकुर को अनुरोध कर दी मो कामटा आरंभ कर चल 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 ठाकुर बोल चल ठाकुर पाखे जाए कहले अभियोग कले ठाकुर कहे से खगेन को डाक किए कले खुंब करने खगेन आसिक कांदी कांदी आज्ञा आ सीमेंट गुड़ा नष्ट हो भाविकी मो मिस्त्री मान को लगे मुझे भाविली गोटे खुंब करदे देव दीक्षा कौन जाऊँ ना ते तो इंजीनियर मना कले तू साधारण मिस्त्री कहबू ठाकुर पाखे से कहते ये भी पाखे कांदी कहते ठाकुर मत टे दया कर कौन कर आरंभ होती मैंने आम ताकू सारीदेबू चेष्टा करुए इंजीनियर कहते तू पागल हो ना कौन ठाकुर एत संपत्ति नष्ट करू तू जा तू पागल मैंने मुझे रही मुझे सीधा कहीकि पलि गले ठाकुर कहले खगेन चला खगेन चल घंटा पर घंटा उठी उठी चली खुंब चिंता करते जिते पर ठाकुर खाली बुझुंट के उठिला ठीक चलती ना नहीं भांगी पड़नी तो चलती ना नहीं एमती उठी 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 राति 2टार 60 फुट उठिगला चिंता करते 60 फुट उठी सारा लोक आसी खबर दे ठाकुर को ठाकुर 60 फुट खुंब तैयारी हो गला ठाकुर ताली बाड़े देखिए पिंडे हाथ बाड़े जा भगवान कर जय खगेन आसी ठाकुर पद तले पड़ जाए कहते ठाकुर आपण दयार असंभव संभव हो जाए ठाकुर कहते परम पितार दयार कौन है देख तो भली व्यक्तिटा को मुझे योग्य करने चाहिए तू व्यस्त हो देखु तो श्रीसीदा जो सकाल आसी देखती पूरा मुंडे हाथ दे कहते आम इंजीनियर कम सब फेल से तेणु परम पितार दयार केते असंभव संभव हो जाए तेणु कहबार कथा हूँ गोटे लास्ट कथा कही आम ठाकुर किए सब खाली कहीदे रोचे सेवा दीदी बोली गोटे झीटे 4 थर मैट्रिक पास कर 2-3 थर बीए पास कर ठाकुर कहते सेवा तू इंग्लीश रे एमए करू सेवा कहूँ आज्ञा मुझ पाठ पढ़ी एत थर फेल बीए पास कर कहले एमए करने मुझे पारि ना ते तो मुझे एमए करू ये समय रेवती मोहन विश्वास आसिले रेवता साइंस
गोल्ड मेडालिस्ट कहले रेवता आपण इंग्लिश रे एमए करिवे ना आज्ञा मो साइंस लोक आउ ये से डिपार्टमेंट रो आर्ट्स को मु आसी परिबेनी मते इंग्लिश मो द्वारा होइनी आज्ञा आपण निजे पढिबे एमए करिवे आ सेवा को पाठ पढिबे सी एमए करे दी जन के एमए शीघ्र करी कि मते जणेबो जेतले सेवा दीदी ऊपर कथा ही गला सेवा जेतले सब झियो पिला जानि देले सेवा एमए करिवो ठाकुर कहछथि सब झियो तक आश्रम रो समस्त सेवा गासी कहले हे सेवा 8-10 थरे तू बीए पास कलु आ ठाकुर कहले एमए पास करू तू आसी कहि दउछु खुशी ही जाउ तते लाज लागुन ठीक ठाकुर कहले बोले तू चली गलु से कथा के ठाकुर कहला ठाकुर मते समस्त कहउछथि तू एते थरे मैट्रिक पास कले एते थरे बीए पास कलु पुणी इंग्लिश पास करू ना ठाकुर रो इच्छा हले सब हे जा रेवता आ सेवा दीदी बहु भाव कठोर परिश्रम कर किसी दिन परीक्षा पास कर अति आनंद ठाकुर पाखे मिठा हाणी थोड़ी ठाकुर आपण दया आम एमए पास कर ठाकुर कहते तुरंत जा जो झील मैंने ते कहते से पाखे जे कह मो ठाकुर चाहिए भलकरी कह मो ठाकुर चाहिए काठरे तैयारी बिराड़ी की जीवंता मूषा को गोड़े गोड़े धरी पार भलकरी जा समस्त कहीदेबू मो ठाकुर चाहिए काठरे तैयारी बिराड़ी जीवंता मूषा को गोड़े गोड़े धरी पार जा कहीदेबू समस्त चिंता कर ठाकुर किए आम पाखे बस से परम दरदी प्रति जे इष्ट टाण रखिबो से माने केवल ई सबुर अधिकारी हे परिबे थालकुड़ी पत्थर कथा आपण माने जानती ठाकुर कहते जे थालकुड़ी खाए ना मते माने ना थालकुड़ी अशेष आयुर्वेदिक गुण अच्छे मोर समस्त अनुरोध समस्त जमी थालकुड़ी पत्र बामी पत्र ठाकुर कहते सकाल है माने दांत घोषारी 3-4 पत्र टिके गुड़ मिसई खाईदेबू तो शरीर सुस्थ शरीर समस्त विषक्रिया दूर हो आज ये जो श्रीकांत भाई सीमांचल भाई भगवान भाई आउ अन्य भाई माने केते कष्ट करके उत्सव टी आयोजन कर भाई माने समस्त मिलित भाव में माँ केते कष्ट कर आज समस्ते एते जो कष्ट कर आप चिंता करेंगे परम दरदी आपण बहुत खुशी आज एते लोक पाखे इष्ट प्रतिष्ठा ही करें जहा ये अंचल गुरु भाई मान मोर समस्त को धन्यवाद आ कृतज्ञता एवं समस्त एमती ठाकुर सहित लगी रही था समस्त भाई माँ मान मोर अनुरोध समस्त इष्ट प्रति टाण भल पाइबा रखिक आगे चलतु देखिए संसार सुंदर ही चलो सब आनंद थे वंदे पुरुषोत्तम।